हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट 11। तो चलिए हम आज की क्लासेस शुरू करते हैं। देखिए आज की क्लासेस बहुत आसान होने वाली है, आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए पहला शब्द यहाँ पे लिखा है WHAT। तो WHAT को हम वॉट पढ़ते हैं, वॉट, ठीक है। ALSE को हम एल्स पढ़ते हैं, तो हो जाता है भाई वॉट एल्स, ठीक है। देखिए क्या हो जाता है, वॉट एल्स। वॉट एल्स को प्रोनाउंसिएशन वर्ड ऐसे लिखते हैं हम, एक बार देख लीजिए हिंदी में, वॉट एल्स, वॉट एल्स, ठीक है। वॉट एल्स का हिंदी मतलब होता है और क्या। वॉट एल्स का हिंदी मतलब होता है और क्या। अब जब भी आपको किसी से कहना है और कौन, तो और कौन को हम लिखते हैं हो एल्स। हो एल्स, हो, देखिए हो को हो एल्स, हो एल्स, ठीक है। हो एल्स का हिंदी मतलब होता है और कौन। हो एल्स का हिंदी मतलब होता है और कौन, ठीक है। वाई एल्स, WHYELSA, एल्स, वाई एल्स। वाई का मतलब होता है क्यों, ठीक है। एल्स का मतलब और, वाई एल्स और क्यों, वाई एल्स और क्यों। नेक्स्ट, हाउ एल्स, HOW, हाउ एल्स। हाउ एल्स का हिंदी मतलब होता है और कैसे, और कैसे। हाउ एल्स का हिंदी मतलब होता है और कैसे, ठीक है। वेयर एल्स, वेयर एल्स। वेयर एल्स का हिंदी मतलब होता है और कहाँ। वेयर एल्स का हिंदी मतलब होता है और कहाँ, WHERE, वेयर, ALSE, एल्स। वेयर एल्स का हिंदी मतलब होता है और कहाँ, ठीक है। When else, WHEN, when, ALSE, एल्स। when else का हिंदी मतलब होता है और कब। when else का हिंदी मतलब होता है और कब, ठीक है। something else, something else का हिंदी मतलब होता है और कुछ। something else का हिंदी मतलब होता है और कुछ, SOMETHING, something, ELSA, एल्स, समथिंग एल्स। देखिए समथिंग को हिंदी में किस तरह से लिखते हैं, सम थिंग। तो ये हो गया प्रोनाउंसिएशन वर्ड, ठीक है। समथिंग एल्स। अब यहाँ पे देखिए लिखा है एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, ANYNETHING, थिंग, एनीथिंग। इस तरह से तोड़ तोड़ के शब्दों को पढ़ा करिए। एनीथिंग एल्स का हिंदी मतलब होता है और कुछ, ठीक है, और कुछ भी, एनीथिंग एल्स और कुछ भी। नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, NOTHING, नथिंग, ELSE, एल्स, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। और कुछ, नथिंग मतलब होता है नहीं, ठीक है, कुछ नहीं, एल्स मतलब और, तो हो गया नथिंग एल्स। देखिए इंग्लिश बोलना है ना, तो इंग्लिश बोलना है तो पहले छोटे से शुरू करो। पहले शब्द सीखो, ठीक है। पहले इंग्लिश वर्ड मीनिंग सीखो हिंदी में, फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीखो। जब तक छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना नहीं शुरू करोगे तब तक बड़ा नहीं आएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए लिखा है छोटे छोटे वाक्यों से बोलना शुरू करें। छोटे छोटे वाक्यों से इंग्लिश बोलना शुरू करें। 100% गारंटी के साथ मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको इंग्लिश सिखाकर रहूँगी। बस मेरे साथ एक एक सेंटेंसेस को आप रिपीट करते चलिए, जल्दी ही आप लोग इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गेट डाउन। क्या लिखा है भाई, गेट डाउन लिखा है। तो GET को गेट पढ़े, DOWN को डाउन पढ़ते हैं, तो हो जाता है भाई गेट डाउन। क्या हो जाता है, गेट डाउन। देखिए प्रोनाउंशिएट भी करना सीखिए। तो गेट डाउन का हिंदी मतलब होता है नीचे उतरो। क्या होता है, नीचे उतरो। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर हमें किसी से कहना है, हमें
किसी से बोलना है क्लाइंब अप, तो क्लाइंब कैसे पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं CLIMB, तो हो जाता है क्लाइंब, क्लाइंब। UP को अप पढ़ते तो हो जाता है क्लाइंब अप। क्लाइंब अप का हिंदी होता है ऊपर चढ़ो। क्या होता है भाई, ऊपर चढ़ो। क्लाइंब अप को पढ़ते हैं हम ऊपर चढ़ो। TURN को टर्न पढ़े, LEFT को लेफ्ट पढ़े तो हो जाता है टर्न लेफ्ट। अब टर्न लेफ्ट का तो हम प्रोनाउंसिएट करना सीख गए, अब उसकी हिंदी मतलब होती है बाईं ओर मुड़ो। देखिए ध्यान से देखिए, सभी लोग ध्यान से समझिए, रिपीट करते रहिए साथ में। तो क्या हो जाता है, टर्न लेफ्ट का हिंदी मतलब होता है बाईं ओर मुड़ो, बाईं ओर मुड़ो। देखिए टर्न राइट, TURN टर्न, RIGHT राइट, टर्न राइट का हिंदी मतलब होता है दाईं ओर मुड़ो, दाईं ओर मुड़ो। ठीक है। I am fine, I am fine, FINE क्या हो जाता है भाई, फाइन हो जाता है। I am fine का मतलब होता है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। I am fine, मैं ठीक हूँ। THAT that's, RIGHT राइट, दैट्स राइट का हिंदी मतलब होता है वह सही है, वह सही है। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्या लिखा है, गेट डाउन का हिंदी मतलब होता है नीचे उतरो, क्लाइंब अप का हिंदी मतलब होता है ऊपर चढ़ो, टर्न लेफ्ट का मतलब होता है बाईं ओर मुड़ो, टर्न राइट का मतलब होता है दाईं ओर मुड़ो। आई एम फाइन का हिंदी मतलब होता है मैं ठीक हूँ। दैट्स राइट का मतलब होता है वह सही है, वह सही है। अब देखिए अगला सेंटेंस यहाँ पे लिखा देखिए, पहले शब्द को पढ़ना सीखिए तो हम सेंटेंस का हिंदी मतलब बताते हैं आपको। CEE को शी पढ़े, YOU को यू पढ़े तो शी यू। शी का मतलब होता है कि, देखिए शी यू का हिंदी मतलब होता है फिर मिलेंगे। देखिए वैसे तो सी का मतलब देखना होता है, यू का मतलब होता है तुम या आप, लेकिन इस सेंटेंस का मतलब होता है भाई यहाँ पे कुछ और ही है, बस उसे अपने तरीके से बोलना है। तो सी यू का मतलब होता है फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगला सेंटेंस दिया है GET गेट, UP को अप पढ़े तो हो जाता है गेट अप। गेट अप का हिंदी मतलब होता है उठ जाओ, गेट अप का हिंदी मतलब होता है उठ जाओ। ठीक है। GO को गो पढ़ते हैं गो, AWAY को अवे पढ़ते हैं तो हो जाता है भाई गो अवे। गो अवे का हिंदी मतलब होता है चले जाओ, गो अवे का हिंदी मतलब होता है चले जाओ। LETS को लेट्स पढ़ते हैं, GO को गो पढ़ते हैं तो हो जाता है लेट्स गो। लेट्स गो का हिंदी मतलब होता है चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। TAKE को टेक पढ़ेंगे, CARE को केयर पढ़ते हैं तो हो जाता है टेक केयर। टेक केयर का हिंदी मतलब होता है ध्यान रखना, टेक केयर का हिंदी मतलब होता है ध्यान रखना। STOP को स्टॉप पढ़ते हैं, IT को इट पढ़ेंगे तो हो जाता है स्टॉप इट। स्टॉप इट का हिंदी मतलब होता है इसे बंद करो, स्टॉप इट का हिंदी मतलब होता है इसे बंद करो। तो देखिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है।